Welcome to all. So in the last video, we have discussed and I have explained the preamble and the Article 124 of the Constitution of India. Now we will be going through the PYQs relating to the preamble and Article 124 so that you can easily test your knowledge as well as कि आपने कितनी चीजें कवर कर ली, कितनी रिटेन कर ली हैं, and you will also know the benefit of the explanatory video. So with this said, if you are getting benefits from these videos, so please subscribe and like and comment, and we will be covering the whole constitution of India like this. तो अभी तक आपको एक समझ आ गई होगी कि हम कैसे मूव ऑन करने वाले हैं इसमें. So with this, I will be starting the video. Okay, so again, in this video of PYQ, we will be doing the same thing as we have done in the earlier video of the PYQ. First, you have to attempt the question and then you will be getting the answer. So पहले आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके इसके आंसर भी बताऊंगा और ऑप्शंस भी बताता हूँ. Okay, so the first question was, which of the following constitution reflects the mind and ideals of the framer of the constitution? तो यानी कि विच पार्ट रिफ्लेक्ट्स, तो ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया है, दैट द आंसर इज प्रियम्बल. द सेकंड क्वेश्चन इज द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज, एंड द आंसर इज इंडिया. ये हमने पढ़ लिया है, इंडिया दैट इज भारत. द थर्ड क्वेश्चन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, which is there. Legal sovereignty in India resides in the constitution itself and not in we the people of India. This ideology was expressed in, and the answer is केशवानंदा भारती. है ना, केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला वाले केस में ये बोला गया था दैट लीगल सोवेरेनिटी इन इंडिया रिजाइड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड नॉट इन वी द पीपल ऑफ इंडिया. सो विद दिस वी कैन मूव ऑन. What are the four objectives mentioned in the preamble of the Indian Constitution? तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. आप इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे जैसे ही इसके आंसर्स विजिबल आपको हो जाएंगे. आई होप आपने उसको पॉज करके, वीडियो को पॉज करके उसके सारे ऑप्शंस लगा लिए थे. तो अब आप चेक कर सकते हैं कौन कौन से ऑप्शन आपके करेक्ट थे. So the first one was, what are the four objectives mentioned in the preamble of the Indian Constitution? तो चार ऑब्जेक्टिव कौन से मेंशनड हैं जो हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, दैट आर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो द ऑप्शन इज ए. दूसरा क्वेश्चन है, द preamble of the Constitution of India secures to all its citizens. क्या चीज सिक्योर करते हैं? सेम एज अर्लियर, जो ही उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये चारों चीजें हम एक्सप्लेन कर चुके हैं और बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं. जस्टिस कैसी होगी? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल होनी चाहिए. लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी विच इज दियर. तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, डिटेल में हम पढ़ चुके हैं. सो वी विल बी नॉट गोइंग इन डीप क्योंकि ये एक पीवाईक्यू की वीडियो है. Then, who among the following has said that the preamble is an epitome of basic features of the Constitution? तो ये शायद पॉइंट हमने एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में नहीं किया है, तो आप इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए. एंड द आंसर इज जस्टिस गजेंद्र गढ़कर. तो मे बी मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा और आप ऑप्शन को मार्क कर लीजिए. चौथा क्वेश्चन है, इन विच केस it was decided that the preamble is not a part of the constitution. तो ये केस हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, ये मेरे को शायद आपको समझाने की जरूरत नहीं है. अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको बहुत इजीली इसका आंसर पता होगा. दैट इज इन रे बेरुबरी यूनियन केस. है ना, रे बेरुबरी में ये डिसाइड हुआ था. तो आई होप चारों ऑप्शन आपने सही टिक किए होंगे. सो वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. सेट ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं चार. आप इनको टिक कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और टिक करके
We will be moving on to the answers. आई होप आपने ये टिक कर लिए हैं और सारे के सारे आंसर जो हैं वो करेक्ट लगा दिए हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिक्योर्स टू ऑल इट्स सिटीजन्स जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी। तो ये चारों हम पढ़ चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है पीवाईक्यूज में, तो इसको हम मार्क कर लेंगे एज अ रिपीट क्वेश्चन और ये कई बार रिपीट हो चुका है। एंड द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब it was marked that a preamble contains in a nutshell its ideals and inspiration. Who was the judge? तो केस का आंसर आपको मिल गया, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। कई बार गोलकनाथ ये स्टेटमेंट दी गई है, that preamble contains in a nutshell its ideals and inspiration। तो इसका आंसर होगा गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। किस जज ने ये बोला था? बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन नहीं है, जो आपको याद रखना है। एंड द आंसर इज जस्टिस सुब्बा राव। ये एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में नहीं था, तो इसको यहाँ पर आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द preamble is a key to understanding of the mind of founding fathers. This is correct. It secures dignity of individual and unity and integrity of the nation. ये भी सही है। It secures service condition of government servant. No, it is not there. So इसका करेक्ट आंसर है सी। बाकी सारी चीजें स्टेटमेंट करेक्ट हैं बिल्कुल, जो कि हम प्रियम्बल में डिटेल में रीड कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज, एंड द आंसर इज अ सोवेरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये आप देख सकते हैं 2009 में भी पूछा है, 2014 में भी पूछा है, 2018 में भी पूछा है और 2012 में भी पूछा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक्सप्लेन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए। And now the answer is on the screen. The text of the preamble of the Constitution of India aims to secure। तो यहाँ पर प्रियम्बल की बात हो रही है, प्रियम्बल की टेक्स्ट की बात हो रही है। फिर से अगेन रिपीट क्वेश्चन है, जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, preamble of a constitution is of extreme importance and the constitution should be read and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. Justice Sikri expressed this view in which of the following? तो ये जस्टिस सीकरी ने किस केस में बोला था? दैट preamble of a constitution is of extreme importance। तो ये बोला था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, जो कि हमने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है। तो ये आपको, आई होप अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो देखी है तो ये सारे आंसर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन preamble एंड अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, which will prevail? The preamble will prevail, other provisions will prevail, both will go side by side, interpretation of the Supreme Court will prevail। तो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। इसका आंसर है अदर प्रोविजंस विल प्रिवेल। ठीक है, क्योंकि जब भी जैसे कि किसी प्रोविजन की, किसी एक्सप्रेस प्रोविजन की बात आती है, तो एक्सप्रेस प्रोविजन पे ही ऑलमोस्ट सारी बहस होती है, सारे मुद्दे टिके होते हैं। तो जब भी प्रियम्बल और प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फ्लिक्ट में आएंगे तो अदर प्रोविजंस को प्रिवेल कराया जाएगा, है ना। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। द solemn resolution in the preamble of a constitution is made in the name of people of India। हमने preamble पढ़ा है, we the people of India has solemnly resolved to constitute India। तो ये पूरा हमने preamble की स्टार्टिंग लाइंस पढ़ी हैं, ये आपके नोट्स में भी है, preamble पूरा का पूरा मेंशन है उसमें। तो आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका आंसर है वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो द ऑप्शन इज डी। और दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हो चुका है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इसको एक बार वीडियो को रोक के आप इसको मार्क डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आंसर देने की कोशिश कीजिए। ओके, सो द आंसर्स आर नाउ विजिबल। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर that the preamble is a part of the constitution।
तो ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है। केशवानंदा भारती वाला केस है इसमें, तो ये इजी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल फ्रॉम, तो ये हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा है, जो इस पार्ट की पीवाईक्यूज की एक्सप्लेनेशन है उससे पहले भी पढ़ा है, व्हेन वी वर डिस्कसिंग द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया है? हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है उसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया है, और वी द पीपल ऑफ इंडिया वाला पार्ट हमने उठाया है यूएन चार्टर से, है ना। तो ये चीज भी मैं क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो ये आपको एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में भी मिल गई और ये यहाँ पर भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट थिंग इज द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इनकरेक्ट। A part of the constitution, but neither confers power nor imposes duty. This is also not correct. A part of the constitution and can be of use in interpreting other provision in cases of ambiguity. जब भी कोई ambiguity होगी, ambiguity किसको बोलते हैं? कि जब एक्सप्रेस प्रोविजन, जो लिखा हुआ प्रोविजन है वो थोड़ा वेग है, मतलब उसकी लैंग्वेज से समझ में नहीं आ रहा है कि लेजिस्लेचर या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाह रहे थे इसको लिखते हुए, मतलब वहां पर एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है ना। तो उस केस में हम प्रियम्बल को उठाएंगे और संविधान की जो आत्मा है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और इंटरप्रिटेशन में उसकी हम मदद लेंगे। आई होप ये चीज समझ में आ गई हो। डिटेल में ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से प्रियम्बल में मेंशन है? तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इट इज देयर। फ्रेटर्निटी assuring the dignity of the individual, it is also there. Justice, social, economic and political, this is also there, and liberty of thought also there। तो इसमें जो पूछा है वो बेसिकली पूछा गया है कि आपने ओके, सो बेसिकली इसमें ये पूछा गया है कि इसको आपको बताना है अकॉर्डिंगली। किसके अकॉर्डिंग बताना है? इनको आपको सेट करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले आती है जस्टिस, तो 3 सबसे पहले हो गया, तो इसमें ऑप्शन को हम इजीली बता सकते हैं कि द ऑप्शन इज डी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। ओके, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको आप एक बार वीडियो को रोक लीजिए और इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। So here are the answers. Preamble is a part of the Constitution, and the answer is yes. Preamble is a part of the Constitution. कौन से को केस में बोला है? केशवानंदा भारती वाले केस में बोला है। तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। Preamble of the Constitution of India includes all the following except, है ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मेंशनड है, अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं मेंशनड है, फ्रेटर्निटी मेंशन है, जस्टिस मेंशन है। तो ये तीनों चीजें तो मेंशन है, अडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं मेंशन है। तो द करेक्ट आंसर इज बी, एंड ये पूछा गया है 2015 में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोर करेक्ट? इनमें से चारों स्टेटमेंट्स में सबसे ज्यादा करेक्ट कौन सी है? प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, तो ये तो ठीक है। प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन नॉट बी अमेंडेड, ये गलत है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंजेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर इज मेड। सो ये मोर करेक्ट है। करेक्ट तो ए भी है, लेकिन सबसे ज्यादा करेक्ट जो है दैट इज सी, क्योंकि हमको पता है, हमने डिटेल में पढ़ा है कि बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं किया जा सकता है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर की पूरी डॉक्ट्राइन वी विल बी मेकिंग अ वीडियो, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी आपको इसी का आंसर देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, a part of the constitution, but it neither confers any power nor imposes any duty, nor it can be used of any use in interpreting other provisions of the constitution, है ना। तो नॉट अ पार्ट तो नहीं है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज एनफोर्सेबल, एनफोर्सेबल भी नहीं है, अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
एंड सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट भी नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज बी। तो ये हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए। Okay, so now the answers are visible. Which of the following is correct about the preamble to the Constitution of India? First, it was adopted after adoption of operative articles of the Constitution. It envisages that all citizens have fundamental rights. It seeks to secure good livelihood to all citizens. It is not part of the Constitution. So the correct answer is A. It was adopted after adoption of operative articles ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ऑपरेटिव आर्टिकल्स के बाद इसको अडॉप्ट किया गया था। ऑपरेटिव आर्टिकल्स कौन से हैं ये हम पहली वीडियो में समझ चुके हैं, जो कि 26 नवंबर 1949 को ही ऑपरेटिव हो गए थे, जिसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे रिगार्डिंग द इलेक्शन। तो आई होप द आंसर इज क्लियर। द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस अंडर द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। तो करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो सोशल पहले है, फिर इकोनॉमिक है, एंड देन इट इज पॉलिटिकल। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एक एक शब्द जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी बात बन पाएगी। और मैंने बहुत डिटेल में समझाया भी है, पढ़ाया भी है। विद दिस वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इन विच केस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट that preamble is the basic structure of the constitution, and the answer is D, in केशवानंद भारती केस। तो ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following words appear first in the preamble to the constitution of India? तो ये हमें याद रखना है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, देन फ्रेटर्निटी। तो सबसे पहले कौन सा है? जस्टिस है, देन इक्वालिटी, देन लिबर्टी, देन इक्वालिटी, देन फ्रेटर्निटी, JLEF। ये हमें इस प्रकार से याद कर लेना, ठीक है। सो विद दिस आई विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉज कर दीजिए अपनी स्क्रीन को एक बार और इसको क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए। द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड सो फार, है ना। तो कितनी बार प्रियम्बल को अमेंड किया गया है? सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं इसको हम, और हमने एक्सप्लेनेशन में भी डिस्कस किया है। प्रियम्बल को सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, दैट इज 42nd अमेंडमेंट 1976। तो आपको ये बात याद रखनी है। सेकंड, प्रियम्बल वाज अमेंडेड बाय विच अमेंडमेंट? तो मैंने बता ही दिया, 42nd अमेंडमेंट था। थर्ड में अमेंडमेंट का इफेक्ट पूछ लिया है, किस दिन से वो एनफोर्स हुआ है। तो अमेंडमेंट तो 96 का था, लेकिन इट इज एनफोर्स्ड ऑन 3rd of January 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, by which amendment the word secular and socialist were included in the preamble? तो ये 42nd अमेंडमेंट है, इजी है, हम पढ़ चुके हैं, एक्सप्लेनेशन भी पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे लिए टफ अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज स्टॉप द वीडियो और इसको आंसर करिए। Okay, so the answers are here now. The word unity, integrity of the nation were incorporated in the preamble of the Constitution of India by which section of the 42nd Amendment Act? तो ये थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन हो गया, ये थोड़ा सा हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, और डिस्कस करने वाला भी कुछ इसमें है नहीं, ये थोड़ा सा याद करने वाली चीज है। तो सेक्शन 2 ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये CJS 2014 में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, थोड़ा टफ सवाल है, तो इसको मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए, बिकॉज ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया है। इन विच ईयर द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर added the pream in has been added the in the preamble of the Indian Constitution, and the answer is 1976। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और एनफोर्स कब हुए थे? 3 जनवरी 1977, 1977, 3rd of Jan 1977। In next question, in the preamble of the constitution the word socialist was added by, सोशलिस्ट वर्ड एडिट कब हुआ था? ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड सोशलिस्ट वाज एडेड बाय जस्टिस। तो ये समझ में नहीं आया, इसको आप
कट आउट कर दीजिए क्वेश्चन को। In the preamble of the Constitution of India, the word secular was incorporated by, and the answer is 42nd Amendment। तो ये हम कई बार देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो ये सीधा सीधा क्लियर आंसर है इसका हमारे पास। So now we will move on to the next set of questions. Which of the following cases upheld secularism as a basic feature of the Indian Constitution even before the word secular was inserted in the preamble? तो ये पॉज कर लीजिए, इसके चारों के चारों आंसर आपको नेक्स्ट विद इन कुछ सेकंड्स में मिल जाएंगे। एंड द आंसर इज केशवानंद भारती केस, है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट हमने एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में नहीं थी, तो इसको आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया contains the resolution to constitute India into inter alia a socialist republic since the framing of the constitution, which is not correct, since the framing of the constitution में socialist republic नहीं थी। The word socialist was incorporated in the preamble by 42nd amendment with effect from 3rd Jan 1977, which is very clear and it is the answer. So I will be taking the next question. By the 42nd Amendment Act 1976, the following words were added to the preamble to the Constitution of India. तो ये तीन वर्ड आपको पता है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी, ये तीन शब्दों को जोड़ा गया था, है ना। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, तीन शब्द थे जिनको 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, तो ये हम डिटेल में एक्सप्लेनेटरी वीडियो में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in Tinsukia Electricity Company versus State of Assam, the Supreme Court pointed out that the term socialist used in the preamble means C. Prohibition of concentration of wealth and uplift the living standards of people। तो ये रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात है, ये मैं बता चुका हूँ जब मैं आपको ये तिनसुकिया, सॉरी, जब वी वर डिस्कसिंग दी सोशलिस्ट, द वर्ड सोशलिस्ट। तो लेकिन ये केस हमारे एक्सप्लेनेशन में नहीं था, तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ओके, सो वी विल बी मूविंग ऑन, एंड जस्ट पॉज योर वीडियो और इसके आंसर देने की एक बार कोशिश कीजिए। It has been observed by the Supreme Court that the word socialist in the preamble enables the court to learn more and more in favor of nationalization and the state ownership of the industry। ये किस केस में बोला गया है? एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक्सेल वियर वाला केस हमारे नोट्स में था, तो आई होप आपको ये पता होगा, और ये मैंने एक्सप्लेन भी किया था, तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप। ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, पूछा गया है और दोबारा भी पूछा जा सकता है। B. Which of the following statement is incorrect? Preamble is not part of the Constitution. This is not correct. Preamble is a part of Constitution and relates to its basic structure. This is correct. है ना, तो बी सही है। तो नाउ वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड सेक्युलर यूज्ड इन द preamble of the Constitution of India means D. Both A and B, that state has no religion of its own and all religions are treated equally। तो ये पॉइंट आपको मैंने जब आई वॉज टीचिंग एंड एक्सप्लेनिंग द वर्ड सेक्युलर पहले ही बता दिया था कि हमने बहुत ही पॉजिटिविस्ट, वो जो बहुत ही पॉजिटिव मीनिंग है वर्ड सेक्युलर की, वो इनकॉर्पोरेट की है। And another question is India is a secular state because India has no religion. Hinduism is intolerant towards other religion. Indian government has nothing to do with religion. Only A is correct and all others are incorrect option. It has no state religion. Okay. So with this, I will be moving on to the next question. इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए और रिकॉर्ड, इसकी वीडियो को रोक कर इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिए और टिक कर देने की कोशिश कीजिए। ओके, सो आई होप आपके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। आंसर्स ये हैं, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ रिपब्लिक बिकॉज, रिपब्लिक क्यों है? क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट इज अ इलेक्टेड इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि हेड हैं स्टेट के, वो बहुत ही डेमोक्रेटिक मैनर से इलेक्ट होते हैं।
The term economic justice in the preamble to the Constitution of India is a resolution 4, and the answer is equal distribution of wealth. ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात मैंने पहले भी करी थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज्ड विद लिबर्टी इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो लिबर्टी के साथ कौन सा वर्ड यूज नहीं है? लिबर्टी के साथ वर्शिप है, एक्सप्रेशन है और फेथ है। स्पीच इज नॉट मेंशन्ड देयर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे तो so the word speech is not mentioned. The next question is the object of the framers of the Constitution of India was to establish that what is generally known as the welfare or social state. तो ये किस केस में हेल्ड किया गया है? मोतीलाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में ये हेल्ड किया गया है, और ये शायद हमारे नोट्स में नहीं था, तो आप इसको, इन दोनों वर्ड्स को और इस केस को नोट डाउन कर लीजिए। नाउ आई विल बी टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इनका आंसर देने की कोशिश कीजिए। One of the following article describes the union and not as a republic federation, though the word are India, that is Bharat, shall be a union of states. तो इसका आंसर है ए। तो ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, आई होप आपको याद होगा ये। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये भी हम पढ़ चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है फ्रॉम आर्टिकल 1। द नेम ऑफ द यूनियन इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया और भारत, ये हम आर्टिकल 1 में है, तो हम इजीली पढ़ चुके हैं ये पहले। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, तो ये हम बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 1 में भी पढ़ चुके हैं, रे बेरुबरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में भी पढ़ चुके हैं। द आंसर इज पार्लियामेंट। तो ये सारी चीजें हमारी पढ़ी हुई हैं, तो आई होप कि आप सबके आंसर इजीली कर पा रहे हैं। सो वी विल बी टेकिंग द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। वीडियो पॉज कर लीजिए। Okay, now the answers are visible. Under which article of the Constitution can Parliament create a new state? And the answer is Article 3, that is A. Under Article 3 of the Constitution, the Parliament may, by law, form a new state. No bill for the purpose shall be introduced in Parliament except on the recommendations of, and the answer is A, President। तो ये बहुत डिटेल में मैंने चारों प्रोसीजर्स बताए थे, ऑर्डिनरी बिल का, मनी बिल का, आर्टिकल 249 का, एंड देन दिस। तो आई होप आपको ये याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर टू कॉन्स्टिट्यूट न्यू स्टेट्स एंड डिटरमाइन देयर बाउंड्रीज वेस्ट इन पार्लियामेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है। द अथॉरिटी टू ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ स्टेट इन इंडिया रेस्ट विद, एंड द आंसर इज डी, दैट इज पार्लियामेंट। आई होप ये आपने इजीली इसका आंसर आपने मार्क कर लिया होगा, क्योंकि ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो देन वी विल बी मूविंग ऑन टू आवर लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज पॉज द स्क्रीन, पॉज द वीडियो। Okay, so now the answers are visible. The power of parliament to form new states or alter areas and the boundaries is drawn from, and the answer is C, the constitution other than Article 246, which is there। ये important question है और आपको इसको note down कर लेना है। Within the meaning of Article 3, the parliament by law may form new state, alter boundaries and name। तो ये चारों हमने आर्टिकल 3 बहुत डिटेल में पढ़ा है, चारों ऑप्शन करेक्ट है। डी इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स, तो पार्लियामेंट है, इजी क्वेश्चन है। थ्रू विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज सिक्किम इंक्लूडेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया, एंड द आंसर इज 36 अमेंडमेंट एक्ट। और अगर आर्टिकल पूछा होता तो आर्टिकल होता हमारा आर्टिकल 2। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं और ये एमपी में पूछा गया सवाल है। और आर्टिकल 2 और 3 का डिफरेंस भी मैंने बहुत डिटेल में बता दिया था। विद दिस ये हमारी पीवाईक्यूज वाली वीडियो यहीं पे कंप्लीट हो गई। हमने जितना एक्सप्लेन किया था आर्टिकल 1 से लेके 4 तक और प्रियम्बल के सारे पार्ट जितने भी हमने डिस्कस किए थे वो सारे अब हम पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं विद पीवाईक्यूज।
होप आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी जुडिशरी के लिए, प्री के लिए, मेंस के लिए ये सारी वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आपको इसमें बेनिफिशियल लग रहा है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। विद दिस वी विल बी meeting in the next video with the next part. I think that will be dealing with article from 5 to 11 onwards. So we will be meeting in the next video.